नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम अदालती फैसले पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये तेलंगाना हाई कोर्ट का एक ताज़ा निर्णय है और ये खुला तलाक से जुड़ा है। मतलब वो तलाक जो पत्नी की पहल पर होता है। हाँ, खुला। हमारे पास इसका आधार है खुद हाई कोर्ट का ये फैसला, फैमिली कोर्ट अपील नंबर 75 ऑफ 2024, जो 24 जून 2025 को आया। जी, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये खुला है क्या, इसमें ये जो धार्मिक परिषदें होती हैं, शरई काउंसिल वगैरह, उनका क्या रोल है और अदालतें क्या सोचती हैं इस पर। हाँ, खासकर तब जब पति राजी ना हो, जो इस केस में हुआ भी। बिल्कुल। संक्षिप्त में मामला यही था कि पत्नी ने एक शरई काउंसिल से खुलानामा लिया और पति ने उसे चुनौती दे दी, कहा कि काउंसिल को ये हक ही नहीं है। सही। तो कहानी शुरू हुई 2012 में, जब इन दोनों का निकाह हुआ। अच्छा। फिर कुछ सालों बाद शायद 2017 में घर में कुछ अनबन हुई, हिंसा के भी आरोप थे, तो पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया। ओके, और फिर उन्होंने खुला मांगा। हाँ, उन्होंने खुला मांगा, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। ओहो, तो फिर? तब पत्नी गई एक धार्मिक परिषद के पास, सदाए हक शरई काउंसिल। अच्छा, ये काउंसिल। उन्होंने पहले सुलह की कोशिश की, वो तो नाकाम रही। फिर अक्टूबर 2020 में काउंसिल ने खुलानामा, मतलब तलाक का सर्टिफिकेट, जारी कर दिया। और पति इसके खिलाफ सीधे फैमिली कोर्ट चले गए। उनकी मांग थी कि ये खुलानामा रद्द किया जाए, शादी को बरकरार रखा जाए। और फैमिली कोर्ट का क्या कहना? फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2024 में पति की अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? कोर्ट ने कहा कि भाई शरई काउंसिल ने प्रक्रिया का पालन किया था और पत्नी ने जो स्थापित कानूनी तरीके हैं उनके हिसाब से खुला लिया है। अच्छा, तो पति फिर हाई कोर्ट गए? जी हाँ, बिल्कुल। इसी फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंचे। तो असल मुद्दा यही बन गया कि क्या कोई ऐसी धार्मिक संस्था, जो मतलब सरकारी नहीं है, वो तलाक पर फैसला दे सकती है, और वो भी तब जब पति राजी ना हो। हाँ, ये भी कि क्या पति की असहमति के बावजूद खुला मान्य होगा। तो हाई कोर्ट में दलीलें क्या रहीं? पति का क्या कहना था? पति का तो मुख्य तर्क वही था कि भाई शरई काउंसिल जो एक एनजीओ है, उसे तलाक देने या खुला पर कोई फैसला करने का कानूनी हक या अधिकार क्षेत्र, मतलब जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये काम सिर्फ अदालतों का है। और पत्नी की तरफ से क्या कहा गया? पत्नी की दलील थी कि खुला तो उनका हक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत, और शरई काउंसिल की भूमिका सिर्फ सलाहकार की थी, मतलब फतवा देने वाले की, ना कि जज की तरह फैसला कज़ा करने वाले की। अच्छा, ये फतवा और कज़ा का अंतर। जी। उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सिर्फ काउंसिल के फतवे पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं उनके आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांतों पर दिया था। ये दिलचस्प है। मतलब काउंसिल के रोल पर सवाल था, लेकिन पत्नी का कहना था कि फैसला तो कानून के हिसाब से हुआ। तो हाई कोर्ट ने खुला के सिद्धांत को कैसे देखा? हाई कोर्ट ने पहले तो कुरान का हवाला दिया, आयत 229, और इस्लामी कानून की किताबों का भी। समझाया कि खुला का मतलब है पत्नी की तरफ से शुरू किया गया तलाक, जो वो शादी में नहीं रहना चाहती। ये पत्नी का अधिकार है, जैसे पति का तलाक का अधिकार होता है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये पत्नी का अधिकार है, पति के तलाक के अधिकार के समानांतर। और वो सबसे बड़ा सवाल, पति की सहमति। हाँ, यहीं पर कोर्ट ने स्थिति साफ की। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया और कहा कि खुला के मान्य होने के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, मतलब पत्नी का फैसला ही काफी है। जी हाँ, कोर्ट के अनुसार पत्नी का फैसला ही अंतिम है। कोर्ट ने यह भी फर्क साफ किया कि मुफ्ती या धार्मिक परिषद का फतवा सिर्फ सलाह है, लेकिन अदालत का फैसला, जिसे क़ज़ा कहते हैं, वो बाध्यकारी होता है, मतलब मानना ही पड़ता है। अच्छा। केरल हाई कोर्ट के हवाले से यह भी कहा कि सुलह की कोशिश जरूरी है, पर अगर वो नाकाम हो जाए तो आखिरी फैसला पत्नी का ही है, और अगर पति मना भी कर दे तो पत्नी को इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और शायरा बानो केस का भी जिक्र हुआ। हाँ, बिल्कुल। उसके हवाले से कहा कि पर्सनल लॉ की व्याख्या भी संविधान के दायरे में ही होनी चाहिए। जो बात कुरान में गलत है वो शरीयत में सही नहीं हो सकती। तो ये तो काफी स्पष्ट है कि कोर्ट ने इसे पत्नी का एक तरफा अधिकार माना। ये तो मतलब पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर हाईकोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा इस केस में? हाईकोर्ट ने माना कि खुला सच में पत्नी का एक तरफा अधिकार है। पति ज्यादा से ज्यादा मेहर की रकम की वापसी पर बात कर सकता है, लेकिन वो खुला से इनकार नहीं कर सकता। और धार्मिक संस्थाओं का रोल? उस पर भी कोर्ट ने साफ कहा कि मुफ्ती या दारुल कज़ा से खुलानामा लेना,
ना तो कानूनी तौर पर जरूरी है, नहीं उनका फैसला मानने के लिए कोई बाध्य है। उनका काम सिर्फ सलाह देना है। कोर्ट ने शाहजहां और विश्वलोचन मदान केस का भी हवाला दिया इस बात के लिए। अच्छा, तो जो पति की मुख्य आपत्ति थी कि शरई काउंसिल को अधिकार नहीं है, वो तो फिर एक तरह से अप्रासंगिक हो गई है। बिल्कुल सही, वो मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि आखिरी फैसला तो अदालत का है। जब मामला कोर्ट में आ गया, जैसे फैमिली कोर्ट में, तो कोर्ट अपना स्वतंत्र फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर देगा कि शादी की स्थिति क्या है। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने पति की याचिका खारिज की थी। क्यों? क्योंकि शादी असल में खुला के सिद्धांतों के हिसाब से खत्म हो चुकी थी। जी। पत्नी ने मांगा था, सुलह की कोशिश हुई थी, वो नाकाम रही। ठीक है। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट की इस बात से असहमति जताई कि धार्मिक संस्था कोई बाध्यकारी खुलानामा जारी कर सकती है, वो नहीं कर सकती। समझ गई। तो अंत में पति की अपील खारिज हो गई। बस कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि धार्मिक निकायों के फतवे कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में खुला पत्नी का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जी। और इसके लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। धार्मिक संस्थाएं सलाह दे सकती हैं, पर कानूनी मोहर और आखिरी फैसला वो अदालत का ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यक्तिगत कानून, धार्मिक रीतियां और हमारी न्याय व्यवस्था की जो भूमिका है, उसके बीच का एक बड़ा ही पेचीदा संतुलन दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे ये संतुलन लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, खासकर जब हम व्यक्तिगत कानूनों की पारंपरिक व्याख्याओं को देखते हैं और दूसरी तरफ लोगों के, खासकर महिलाओं के अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता को। और इसमें फिर राज्य की न्याय प्रणाली कैसे अपनी जगह बनाती है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।